गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू चैनल स्टूडेंट। तो आज हम लोग करते हैं क्लास 8 का हिंदी का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन। तो जैसा कि क्लास 8 आप लोगों को पता चल गया होगा कि मॉडल पेपर आया है, तो मॉडल पेपर भी आ गया है और एग्ज़ाम का डेट भी आ गया है। तो बस बहुत जल्द आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है और सबसे बड़ा बात है कि एक ही दिन में सारा एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप लोग एग्ज़ाम देने का प्रैक्टिस कर लीजिए क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है। आप लोगों को समझिए 6 घंटा में 6 विषय कंप्लीट करना है, हर 1 घंटे में आपको एक विषय कंप्लीट करना है। और आप लोगों का 50 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 50 क्वेश्चन है, 6 विषय का एग्जाम देना है, टोटल 300 मार्क्स हो जाएगा, 5 छक 30। ठीक है, तो इसके लिए एकदम तैयार रहिए और बढ़िया से एग्ज़ाम दीजिएगा। तो थोड़ा सा मॉडल पेपर का आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मॉडल पेपर से भी कुछ कुछ क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में आता है। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो आप लोगों को आगे जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो बनता है क्लास 8 में उसका आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, जैसे कि हम कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अगर आगे का डालते हैं तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो। ठीक है, क्योंकि अब बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कुछ कुछ सीरीज चलेगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा तो आप लोग का एग्जाम का तैयारी हो जाएगा। तो चलिए फिर आज जो है इस मॉडल पेपर को देखते हैं और करते हैं, हम लोग साथ में मिल करके करते हैं। आप लोग भी कीजिए, हम भी करते हैं और देखते हैं कि सबसे ज़्यादा, मतलब कमेंट कीजिए कि सबसे ज़्यादा मार्क्स किसका आया, कितना आ रहा है मार्क्स, ये कमेंट कीजिएगा कि आप लोग, मतलब मेरे बताने से पहले आप लोग खुद से करते हैं तो कितना मार्क्स आता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को एक पैराग्राफ दिया हुआ रहेगा, मतलब पैसेज दिया हुआ रहेगा कि अशोक स्वतः आज आज 4 साल से यह युद्ध हो रहा है और कलिंग, अशोक मतलब बोल रहा है स्वतः आज 4 साल से ये युद्ध हो रहा है और कलिंग अभी भी जीता नहीं जा सका है। दोनों ओर के लाखों आदमी मारे गए, लाखों घायल हुए, पर हम आज भी असफल रहे हैं। क्या होगा इसका परिणाम? तो द्वारपाल कहता है सिर झुकाकर, राजन, संवाददाता संवाददाता आना चाहता है। फिर अशोक, आने दो। तो संवाददाता प्रवेश करके कहता है कि महाराज अशोक की जय हो, शुभ संवाद है, गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए हैं। ठीक है, ये एक पैसेज दिया गया है। अब अशोक का जब कलिंग पे लड़ाई हो रहा था तब का है। अब आ जाइए, इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा है। तो पहला, उपरोक्त पंक्ति के लेखक कौन है? ठीक है, उपरोक्त पंक्ति के लेखक कौन है, तो ये आपके बुक से दिया हुआ एक पैसेज होगा। तो इसके जो लेखक है बंशीधर श्रीवास्तव हैं। ठीक है, कौन आज भी जीता नहीं जा सकता? ठीक है, कौन आज भी जीता नहीं जा सका है? तो ये जो है कलिंग, अशोक ही बोलते हैं कलिंग अभी तक जीता नहीं जा सका है। ठीक है, उसके बाद कक्षा में प्रथम आने पर अपने पिता को लिखे गए इस पत्र में छूटे गए अंश को भरिए जो प्रश्न संख्या 3 4 5 के रूप में बॉक्स में क्रमांकित है। ठीक है, 3 4 5 तीन तो है आपका क्वेश्चन, और ये जो है पत्र लिखा हुआ है, इसी को भरना है। तो देखिए कैसे भरेंगे। पहले तो पूज्य पिताजी के बाद क्या लिखते हैं हम लोग? सादर प्रणाम ही लिखते हैं। तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है सादर प्रणाम, तो सादर प्रणाम लिख लेंगे हम लोग। उसके बाद फोर्थ नंबर में देखिए, फोर्थ में क्या है कि आपको यह जानकर हार्दिक डैश होगी। तो हार्दिक क्या होता है? तो हार्दिक प्रसन्नता होता है, तो बी नंबर लिख लीजिएगा, हार्दिक प्रसन्नता। उसके बाद फिफ्थ में है माता जी को प्रणाम तथा छोटे भाई को मेरा प्यार भरा, तो प्यार भरा क्या? तो प्यार भरा आशीर्वाद। तो आपका डी नंबर हो जाएगा फिफ्थ का, प्यार भरा आशीर्वाद। इस तरह से आप पत्र को कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद व्याकरण खंड करते हैं। तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, नहीं है। गलती से कौन है वो मत कर दीजिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? तो सरिता, सरिता जो है नदी का पर्यायवाची शब्द है। बाकी पोखर, सर, सरोवर ये तालाब का ही पर्यायवाची शब्द है। फिर चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होगा, तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द जो है वो शशि होता है ना, शशि। फिर शशि शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? तो शशि का तद्भव जो है वो सिर हो जाएगा। अच्छा, शशि नहीं, शीश, शीश मीन्स सर। ठीक है, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द आप लोग सुने ही होंगे, वही तद्भव शब्द है। उसके बाद वह थी एक मजदूर, इस वाक्य में मजदूर है, तो मजदूर यहाँ पे क्या है? तो मजदूर जो है वो संज्ञा है। उसके बाद करण कारक का विभक्ति चिन्ह होगा, तो करण कारक, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, है ना, तो कर्ण से, तो कर्ण कारक का विभक्ति चिन्ह से हो जाएगा। उसके बाद हंसते हुए मुख वाला शब्द समूह के बदले एक शब्द होगा। ठीक है, हंसते हुए मुख वाला ये जो शब्द है, तो इसका एक शब्द में क्या होगा? तो जिसका चेहरा हंसता हुआ दिखता है तो उसको क्या बोलते हैं? हंसमुख बोलते हैं, हंसमुख। उसके बाद 12 नंबर, आस्तीन का सांप मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो आस्तीन का सांप का अर्थ हो जाएगा कपटी मित्र, यानी जो है ना छल कपट करने वाला दोस्त होता है। ठीक है, फिर परोपकार का संधि विच्छेद करे, परोपकार। ठीक है, इसका संधि विच्छेद, तो दो भाग में इसको अलग करना है, तो इसका हो जाएगा पर जोड़ उपकार, है ना, परोपकार। उसके बाद 14 नंबर, खेल कूद किस प्रकार का समास है? तो खेल कूद को क्या बोलते हैं? खेल और कूद, तो जहाँ पे
मतलब दोनों पद यहाँ पे प्रधान है, खेल भी प्रधान है, कूद भी प्रधान है। तो ऐसा किस में होता है? द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास में क्या क्या और होगा? माता पिता, भाई बहन, चावल आटा, इस तरह का जो वर्ड आता है उसको द्वंद्व समास कहते हैं। जय शब्द का विलोम होगा, तो जय शब्द का विलोम हो जाएगा पराजय। जय मीन्स जीतना, पराजय मीन्स हारना। उसके बाद 16 नंबर, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा, तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप आपका कवित्री हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर, मैं भी बहुत भयभीत था, इस वाक्य में प्रविशेषण होगा। ठीक है, मैं भी बहुत भयभीत था। अब इस वाक्य में प्रविशेषण बतलाना है, तो इस वाक्य में प्रविशेषण आपका सी नंबर हो जाएगा, बहुत। फिर उपवन शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होगा? तो उपवन शब्द में आपका उपसर्ग प्रयुक्त होगा, उप जोड़ वन। ठीक है, तो उप है उपसर्ग, जो शब्द के आगे लगता है उसको उपसर्ग कहते हैं, और जो शब्द के पीछे लगता है उसको प्रत्यय कहते हैं। फिर उपकार शब्द में किस उपसर्ग का संयोग से परोपकार शब्द बना है? ठीक है, उपकार शब्द में तो कौन सा शब्द है? तो उपसर्ग है, मतलब में किस उपसर्ग के संयोग से पर उपकार बना है? तो उपकार में क्या जोड़ दें कि परोपकार बन जाए? तो पर जोड़ देंगे, है ना। 19 का बी नंबर पर, तो पर प्लस उपकार तो परोपकार हो जाएगा। फिर मजदूर शब्द में ई प्रत्यय लगाने से क्या बन जाएगा? मजदूर शब्द में ई लगाना है तो मजदूरी, सिंपल है। ठीक है, प्रत्यय भी हम बताएं जो शब्द के पीछे लगता है। अब आ जाइए पाठ्य पुस्तक से, 21 नंबर से क्वेश्चन है पाठ्य पुस्तक से। तो पुष्प की अभिलाषा में पुष्प किसके प्रति समर्पित है? तो पुष्प की अभिलाषा में पुष्प जो है मातृभूमि और वीरों के प्रति समर्पित है। छोटा जादूगर कहानी के कहानीकार कौन है? तो इसके कहानीकार जयशंकर प्रसाद हैं। 23 नंबर देखिए, कार्निवल के मैदान का माहौल कैसा था? तो कार्निवल के मैदान का माहौल खुशनुमा था। किसका ज्वार सबसे भयानक होता है? 24 नंबर, तो कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है। कहते हैं ना कुसंगति, अगर गलत संगत में आ गए तो वो बहुत भयानक हो जाएगा। फिर किस अवस्था में मित्रता की धुन सवार रहती है? कौन सा अवस्था होता है जिसमें एकदम दोस्ती यारी वाला एकदम फीलिंग आते रहता है? तो युवा अवस्था। ठीक है, युवा अवस्था में मित्रता का धुन ही सवार होता है। फिर 26 नंबर, चलने से पहले किसका अनुमान कर लेना चाहिए? तो चलने से पहले हम लोगों को पथ का अनुमान कर लेना चाहिए। फिर है बड़े भाई साहब, पाठ में कनकौआ का अर्थ क्या है? ठीक है, तो बड़े भाई साहब आप लोग पढ़े ही हैं, उसमें कनकौआ का अर्थ क्या हो जाएगा? तो उसका अर्थ हो जाता है पतंग। फिर मैदान के बीच में किसकी पताका फहरा रही है? तो मैदान के बीच में मगध की पताका फहरा रही है। उसके बाद आगे आ जाइए, बुढ़िया गांव के किस दिशा में रहती थी? तो बुढ़िया गांव के पूरब दिशा में रहती थी। किसका तन थक गया था? तो आपका हो जाएगा ए नंबर, बुढ़िया का तन थक गया था। उसके बाद 31 नंबर, लेखक के घर के सामने किसका पेड़ था? तो लेखक के घर के सामने अमरूद का पेड़ था। फिर कहाँ के अमरूद प्रसिद्ध हैं? तो कहाँ का अमरूद प्रसिद्ध है? पटना, रांची, इलाहाबाद, लखनऊ, बताइए। तो आपका अमरूद जो प्रसिद्ध है वो इलाहाबाद का अमरूद प्रसिद्ध है। फिर 33 नंबर देखिए, बस की यात्रा, बस में यात्रा के समय लेखक के कितने बच्चे उनके साथ थे? तो उस समय के 3 बच्चे उनके साथ थे। फिर बस बस के यात्रियों ने कैसी बातें शुरू कर दी? तो तरह तरह की बातें शुरू कर दी। भरत ने राम से क्या आग्रह किया? तो भरत ने राम से वापस चले आने का आग्रह किया। ठीक है, मिथिलेश किसे कहा गया है? मिथिलेश किसे कहा गया है? बताइए। तो ये कहा गया है जनक को। ठीक है, मिथिलेश, मिथिला नरेश, मिथिलेश। झारखंड के दो सपूत पाठ में किस क्षेत्र की चर्चा की गई है? तो जाहिर सी बात है झारखंड का ही चर्चा किया गया है। फिर राम नारायण सिंह का जन्म कब हुआ था? तो राम नारायण सिंह का जन्म 1885 में हुआ था। अब आ जाइए 39 नंबर, बस को कंपनी के हिस्सेदार कैसा बता रहे थे? तो बस को कंपनी के हिस्सेदार फर्स्ट क्लास बता रहे थे। 45, हुंडरू जलप्रपात का पानी कितना फुट से नीचे गिरता है? ठीक है, तो ये आपका हुंडरू जलप्रपात का पानी 243 फीट से नीचे गिरता है। ठीक है, यानी ऊंचाई 243 फीट है। फिर रात के सन्नाटे में कौन रोती है? तो रात के सन्नाटे में नदियाँ रोती है। ठीक है, उसके बाद 42 नंबर जो है कि गुरु शिष्य हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? गुरु शिष्य, तो गुरु शिष्य आपका संस्मरण।
ठीक है, जो कहानी है गुरु शिष्य। फिर डॉक्टर चंद्रा क्या बनना चाहती थी, तो डॉक्टर चंद्रा जो है आपका कवि बनना चाहती थी। वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला, तो वीर जननी का पुरस्कार डॉक्टर चंद्रा की माँ को मिला। ठीक है। फिर 44 के बाद 45 नंबर, डॉक्टर चंद्रा को किस बीमारी ने गर्दन के नीचे का पूरा शरीर निर्जीव कर दिया था, तो कौन सा ऐसा बीमारी होता है। ठीक है, तो पोलियो, पोलियो मार दिया था। ठीक है। किसके घर में खुशी का माहौल था, तो शुभांगी के घर में खुशी का माहौल था। शुभांगी के पिता आंगन में बैठकर क्या पढ़ रहे थे, तो शुभांगी के पिता आंगन में बैठकर समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसके बाद 48 नंबर है कि तालाब बांधता धर्म तालाब बांधता धर्म स्वभाव के रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार अनुपम मिश्र हैं। उसके बाद बिहार के किस इलाके में अकाल के समय गांवों ने मिलकर 63 तालाब बनवाए थे, तो आपका मधुबनी, मधुबनी में 63 तालाब बनाया गया था गांव वाले आपस में मिल करके। छेरा छेरा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो छेरा छेरा छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। इस तरह से 50 क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट हुआ। अब कमेंट कीजिए फटाक फटाक से कि किसका कितना सही हुआ। ठीक है, बाकी तैयारी बढ़िया से कीजिए। तो हम लोग मिलेंगे अब हमको एक नए सेट के साथ। ठीक है, तब तब आप लोग अभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ये आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। अगर जो भी ग्रुप है आप लोगों का, स्कूल का ग्रुप हो चाहे दोस्तों का ग्रुप हो, उसमें शेयर कर दीजिए, उन लोग भी देख लेंगे। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।